हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट बाइट में। आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे भयंकर युद्धों के बारे में जो पानीपत में लड़े गए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक पहेली है, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। तो आइए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पानीपत में 3 भाग्य निर्णायक लड़ाइयाँ हुई, इतिहास की धारा ही मोड़ दी। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और मुगल आक्रमणकारी बाबर के बीच हुई। इब्राहिम के पास 1 लाख संख्या तक की फौज थी, उधर बाबर के पास मात्र 12,000 फौज थी तथा बड़ी संख्या में तोपें थी। रण विद्या, सैन्य संचालन की श्रेष्ठता और विशेषकर तोपों के नए और प्रभावशाली प्रयोग के कारण बाबर ने इब्राहिम लोदी के ऊपर निर्णयात्मक विजय प्राप्त की। लोदी ने रणभूमि में ही प्राण त्याग दिया। पानीपत की पहली लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का दखल हो गया और उससे भारत में मुगल राजवंश का प्रचालन हुआ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट बाइट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसी और भी जानकारी आप तक पहुंच सके। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अफगान बादशाह आदिल शाह सुर के योग्य हिंदू सेनापति और मंत्री हेमू और अकबर के बीच हुई, जिसने अपने पिता हुमायूं से दिल्ली का तख्त पाया था। हेमू के पास अकबर से कहीं अधिक बड़ी सेना थी, उसके पास 1500 हाथी भी थे। प्रारंभ में मुगल सेना के मुकाबले में हेमू को सफलता प्राप्त हुई, परंतु संयोगवश एक हेमू की आंख में घुस गया और यह घटना युद्ध में जीत रहे हेमू के हार का कारण बन गई। तीर लगने से हेमू अचेत होकर गिर पड़ा और उसकी सेना भाग खड़ी हुई। हेमू को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे किशोर अकबर के सामने ले जाया गया। अकबर ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। पानीपत की दूसरी लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली और आगरा अकबर के कब्जे में आ गए। इस लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली के तख्त के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चलने वाला संघर्ष अंतिम रूप से मुगलों के पक्ष में निर्णित हो गया और अगले 300 वर्षों तक दिल्ली का तख्त मुगलों के पास रहा। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने भारत का भाग्य निर्णय कर दिया, जो उस समय अधर में लटक रहा था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ। अफगान का रहने वाला अहमद अब्दाली वहाँ का नया बादशाह बना था। अफगानिस्तान पर अधिकार जमाने के बाद उसने हिंदुस्तान पर भी कई बार चढ़ाई की और दिल्ली के दरबार की निर्बलता और अमीरों के पारस्परिक वैमनस्य के कारण अहमद अब्दाली को किसी प्रकार की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। पंजाब के सूबेदार की पराजय के बाद भयभीत दिल्ली सम्राट ने पंजाब को अफगान के हवाले कर दिया। जीते हुए देश पर अपना सूबेदार नियुक्त कर अब्दाली अपने देश को लौट गया। उसकी अनुपस्थिति में मराठों ने पंजाब पर धावा बोलकर अब्दाली के सूबेदार को बाहर कर दिया और लाहौर पर अधिकार जमा लिया। इस समाचार को सुनकर अब्दाली क्रोधित हो गया और बड़ी सेना लेकर मराठों को पराजित करने के लिए अफगानिस्तान से रवाना हुआ। मराठों ने भी एक बड़ी सेना एकत्र की, जिसका अध्यक्ष सदाशिवराव और सहायक अध्यक्ष पेशवा का बेटा विश्वास राव था। दोनों वीर अनेक मराठा सेनापतियों तथा पैदल सेना, घोड़े, हाथी के साथ पूना से रवाना हुए। होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ और अन्य मराठा सरदारों ने भी उनकी सहायता की। राजपूतों ने भी मदद भेजी और 30,000 सिपाही लेकर भरतपुर का जाट सरदार सूरजमल भी उनसे आ मिला। मराठा दल में सरदारों की एक राय न होने के कारण अब्दाली की सेना पर फौरन आक्रमण न हो सका। पहले हमले में तो मराठों को विजय मिली, पर विश्वास राव मारा गया। इसके बाद जो भयंकर युद्ध हुआ उसमें सदाशिव राव मारे गए, जिसके कारण मराठों का साहस भंग हो गया। पानीपत की पराजय तथा पेशवा की मृत्यु से सारा महाराष्ट्र निराशा के अंधकार में डूब गया और उत्तरी भारत से मराठों का प्रभुत्व उठ गया। तो ये थी कुछ पानीपत से जुड़े युद्ध की जानकारी। तो आइए चलते हैं आज की पहेली की तरफ। एक आदमी अपने कमरे में मृत पाया गया। कोई बंदूक दाहिने हाथ में नहीं देखी गई और सिर पर एक गोली का घाव था। संघर्ष के कोई संकेत भी नहीं थे और दरवाजा भी अंदर से बंद था। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या यह आत्महत्या है या हत्या? या हत्या है? कमेंट में अपना उत्तर जरूर दें। देखते हैं कितने लोगों का IQ तेज है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।